बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं फ़तह मक्का वाक़िए के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। इस्लामी फ़ौज का हर दस्ता बैतुल्लाह शरीफ के सामने वाले बड़े मैदान में सफ़े बांधकर खड़ा होता गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी शाहाना अजमत व जलाल के साथ तमाम रास्तों और गलियों से गुजरकर खाना काबा के सामने पहुंची। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। एक दिन वह था जबकि कुफ़ारे मक्का ने आपको और आपके जानिसारों को इतना तंग किया था कि सबको हिजरत करनी पड़ी थी। आज वह दिन आया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सहाना अज़मत व शौकत के साथ एक बेमिसाल जीतने वाले फातेह की हैसियत से मक्के में दाखिल हुए। यह बात कुछ कम हैरत में डालने वाली और खुशी की न थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर चढ़े चढ़े 7 बार खाना काबा का तवाफ़ किया। चूँकि बैतुल हराम में ताला लगा हुआ था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंजी बरदार को तलब किया और शहर में मुनादी करा दी कि तमाम मक्का वालों को अमन दिया जाए, किसी से छेड़खानी न की जाएगी। लोग इस मुनादी की आवाज़ सुनकर घरों से निकले और इस्लामी फ़ौज के पास आकर सरमोड़ लाश से सर झुका झुका कर खड़े हो गए। गैयान बिन तलहा, जो कुंजी बरदार था, उसने आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कुंजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए साहे अरब, ए फातिह मक्का, मक्का की फतह मुबारक हो। यह बैतुल हराम की कुंजी हाजिर है। सदियों से हमारा खानदार कुंजी बरदारी के अहम ओहदे पर चला आ रहा है। यह यकीन है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस ओहदे पर रखकर मेरी इज्जत बढ़ाएंगे। बैतुल हराम खुदा का घर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के घर में ताले और कुंजी की ज़रूरत नहीं। यह जाहलियत के दौर की एक बेहुदा रस्म है। मैं इस रस्म को तोड़ता हूँ। खाना काबा हर आदमी के लिए हर वक्त खुला रहेगा। आपने कुंजी लेकर ताला खोला और खाना काबा में दाखिल हुए। सिर्फ कुछ सहाबा ही साथ गए, बाकी पूरी फौज बाहर खड़ी रही। आपने अंदर पहुँचते ही बुतों को गिराना और तोड़ना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम में लगा देख तमाम सहाबा भी बुत शिकनी करने लगे। सारे बुत एक एक करके तोड़ डाले गए और टूटे बुत बाहर फेंक दिए गए। बुत परस्त अपने खुदाओं को, जिनकी वे खुद और उनके बाप दादा पूजा करते चले आए थे, यह कैफियत देखकर गमगीन हुए। उनका ख्याल था कि बुत नाराज होकर बुत किस्नों को फना कर देंगे और कोई कड़कदार आवाज़ इन सबको मार डालेगी। लेकिन जब देखा कि किसी बुत शिकन का कान तक न गर्म हुआ तो शर्म के मारे पानी पानी हो गए। जब तमाम बुत तोड़कर फेंक दिए गए और खाना काबा को बुतों के वजूद से पाक कर दिया गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग होकर आप बाहर आए। उस वक्त हजारों कुरैश और दूसरे कबीलों के मुशरिक इस्लामी फ़ौज के करीब आकर खड़े हो गए थे। आपने बाहर आते ही एक ज़ोरदार तकरीर की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश के लोगों, मैंने तुमसे कहा था खुदा एक है, बुत खुदा नहीं है। लड़कियों को जिंदा गाड़ना बुरा काम है। जिना, जुआ, शराबखोरी और दूसरी गंदी रस्में छोड़ दो। लेकिन तुमने मुझे तकलीफ़ दी। मेरे सहाबा किराम को इतनी तकलीफ़ें पहुँचाई कि मजबूर होकर उन्हें हिजरत करना पड़ा। तुम समझते थे कि खुदा नहीं है, न वह किसी को मदद करता है। लेकिन देखो, खुदा ने मेरी मदद की और उसने अपना वायदा पूरा कर दिखाया। आज सारे गिरोह और तमाम कबीले हार कर भाग गए। सुनो और कान खोल कर सुन लो। आज मक्का से कुफ्र का खात्मा हो गया। कुफ्फार जलील और रुसवा हुए। सदियों के बाद खाना काबा बुतों के वजूद से पाक हो गया और अब किसी कौम के लिए यह जायज़ नहीं कि खाना काबा में खुरेंजी करे। यह बैतुल हराम है और इस जगह का अदब व एहतराम ज़रूरी है। इतना एहतराम कि यहाँ का कोई हरा भरा पेड़ भी न काटा जाए। ए मक्का वालों, आज एक खुदा ने मुसलमानों के जरिए से जाहिलियत की तमाम रस्मों को पामाल कर दिया है। सिर्फ कावे की मुजावरी और हाजियों को आबे जमजम पिलाना बाकी रखा गया। यह क़ियामत तक बाकी रहेगा। ए गिरोह कुरैश, आज जाहिलियत के दिनों के घमंड और नस्बी गुरूर भी मिट गए हैं। खानदान या कौमी शराफत कोई चीज़ नहीं रही, बल्कि अब शरीफ वह है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार और खुदा का इबादत गुजार हो। याद रखो, तमाम आदमी हज़रत आदम से पैदा हुए हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, इसलिए मिट्टी के पुतले को फ़ख्र व गुरूर मुनासिब नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ए लोगो, हमने तुमको एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है और हमने कुनबे और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह के नज़दीक बुज़ुर्ग वह है जो ज़्यादा परहेजगार है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और ख़बरदार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तकरीर फरमाकर कुरैश वालों से खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए गिरोह कुरैश, तुमको मालूम है कि
मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा। यह सुनते ही तमाम अहले कुरैश के चेहरों से दहशत के निशान ज़ाहिर हो गए और खौफ व हरास भरी नज़रों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ देखने लगे। कुछ बड़े लोगों ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे खैर व बरकत के उम्मीदवार हैं, क्योंकि आप अच्छी आदतों वाले हैं। आप कुरैश के सबसे बुज़ुर्ग कबीले बनु हाशिम से हैं और इस कबीले के सबसे बुज़ुर्ग इंसान आप ही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, सुनो, आज मैं तुमसे वही चाहता हूँ जो हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों से किया था। तुम पर कोई मलामत नहीं है, तुम सब के सब आज़ाद हो। अहले कुरैश यह सुनकर बहुत खुश हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने कहा, ए मोहम्मद, तुम बेशक खुदा के सच्चे रसूल हो। यह हलीमी, यह करीमी, यह मेहरबानियाँ पैगंबरों की ही निशानियाँ हैं। यह सही है कि हमने आपको और आपके साथियों को ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दी जो आज तक किसी को भी न दी होंगी। हमको डर था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेंगे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मीदों के खिलाफ हमको माफ़ कर दिया, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जाओ और बेफिक्री से अपने कारोबार करो। चुनांचे अहले कुरैश पूरे सुकून के साथ वहाँ से रुखसत हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी फ़ौज को भी आराम करने का हुक्म दे दिया। इस्लामी फ़ौज उसी जगह ठहर गई जिन मुसलमानों के मक्का मुअज़्ज़मा में मकान थे और उन पर कुफ़ारे मक्का ने कब्ज़ा कर लिया था। वे अपने अपने मकानों पर जाकर आराम करने लगे, मगर सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे में ही आराम फरमा रहे थे। इस तरह से एक तन्हा हस्ती ने अरब में वह इनकलाब पैदा कर दिया जो आसमान ने कभी न देखा था। सैकड़ों मील की बुत परस्ती की जड़ बुनियाद उखड़ गई और खुदा परस्ती का सिक्का जम गया, जो आज तक अरब के कोने कोने में रायज है। कुछ ही दिनों में अरब के तमाम कबीले मुसलमान हो गए और मक्के में एक भी काफिर न रहा। जितने बुत खाने थे सब गिरा दिए गए और जितने बुत थे तोड़कर मक्का के बाहर फेंक दिए गए। सैकड़ों साल की बुत परस्ती के बाद मक्के में खुदा परस्ती का दौरा शुरू हुआ और जाहलियत के दिनों की तमाम बेहुदा रस्में खत्म कर दी गई। इस तरह इस्लाम के सूरज ने फारान की चोटियों से निकलकर अपनी रोशन किरणों से कुफ्र और गुमराही के अंधेरों को दूर कर दिया। अब मक्का के दर व दीवार इस रोशनी से जगमगा उठे थे। ये वे वाक़ये हैं जो तारीखों में दर्ज हैं। इन वाक़यों को पढ़कर भी क्या कोई आदमी कह सकता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है? अब भी अगर कोई आदमी यही कहे कि इस्लाम तलवार के जोर के फैला है, उसके अक्ल का कोरा होने में कोई शक नहीं। इस बेहतरीन और खूबसूरत नाविल आफ्ताब आलम को मुकम्मल कर लिया गया है। हम दुआ करते हैं कि इस नाविल के पढ़ने में जो गलतियाँ हुई हैं अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। मिलते हैं जल्द ही नई नॉवेल के साथ। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।